Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Students, डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम जो है इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमें। X and Co purchased a machinery for ₹7,000 on 1st July 2013. X and कंपनी है एक, उसने मशीनरी परचेज की है 70,000 की on 1st July 2013 को। They spent ₹8,000 on its installation. उसकी इंस्टॉलेशन पे जो है वो 8,000 उसने स्पेंड कर दिया है। Prepare the machinery account for the first 4 years. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10%। तो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% हमें दिया हुआ है और मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन है। यानी स्ट्रेट लाइन से मुराद ये है कि जितने साल भी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन है वही निकालनी है। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारी जो भी पहले साल निकलेगी वही हमने निकालनी है, जो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी बनेगी पहले साल। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए थे, वो नहायत आसान थे। उसमें हम एक दफा जो डेप्रिसिएशन ले लेते थे वही जो है सारा साल जो है 4 साल 5 साल जितने साल भी हम कैलकुलेट करेंगे वही रहेगी। तो इसमें मुश्किल क्या है, ये चेंजिंग क्यों आती है, इसमें सिर्फ डेट का हेरफेर होता है कि डेट कौन सी है जब हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ यही एक टेक्निकल चीज है कि जब हम जिस डेट को मशीन परचेज या सेल करेंगे उस डेट के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन उतने माह की ही निकालनी है। जब हम डेट को जो है वो मद्देनजर नहीं रखेंगे तब हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। यानी अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 1 जुलाई जब भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले डेट इसकी गौर से पढ़नी है कि डेट जो है इसने क्या दी हुई है जब हम मशीन परचेज कर रहे हैं या एडिशनल मशीनरी जो है वो परचेज कर रहे हैं या एंड पे सेल कर रहे हैं। तो हमें जो है वो डेप्रिसिएशन कितने माह की तब निकालनी है। 1 जुलाई 2013 टू कैश कितना है 70,000 की मशीन उसने परचेज की है। वो कहता है दे स्पेंट ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 8,000 जो है उसकी इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है, यानी 70,000 की मशीन है उसके ऊपर उसने 8,000 रुपया खर्च कर दिया है। और तो ये कितना बन गया 78,000 हमारे पास आ गया। टोटल इसका दिसंबर 31, 2013 ये 1 जुलाई को है, ये इसका टोटल है 78,000 की मशीन हमें ओरिजिनल कॉस्ट जो है इसकी 78,000 की पड़ गई। अब 31 दिसंबर को अकाउंट्स इसके क्लोज होते हैं। 31 दिसंबर को जो है वो हमने इसकी डेप्रिसिएशन और इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमने मालूम करना है। बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितनी है और बैलेंस क्या बचता है ये हमने निकालना है। इसमें डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 78,000 है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, हमने 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, हमने डेप्रिसिएशन इसकी निकालनी है 78,000
मल्टीप्लाई 10% ओवर 100, तो ये हमारा 7800 आ गया। अब हमने निकालनी जो है वो 6 माह की निकालनी है, 1 जुलाई से ऑनवर्ड निकालनी है। यानी पहले 6 माह जो है वो खाली चले गए, अब रिमेनिंग 6 माह जो है उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। यानी 1 जुलाई को हम मशीन परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई से इसको काउंटिंग कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कितने माह हो गए? 6 माह हो गए। अब 6 माह की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। जब भी माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 6 माह की, 2 माह की, 4 माह की, जितने की भी लेनी है, तो हमने इसी के साथ उसको ऐसे कर देना है। 6 माह की है तो 6/12। 12 कौन से हैं? पूरे माह। पूरे माह कितने हैं? 12। एक साल में 12 माह होते हैं, तो डिवाइड कितना करना है, कैसे करना है? जितने माह की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो अब हम इसकी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 3900 आ गई, और बैलेंस कितना बच गया? 78,000 में से हमने माइनस कर देना। ये हमारे पास 74,100 बैलेंस आ गया। 74,100। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, 1 जनवरी आएगा। ये 1 जुलाई को हमने परचेज की थी, अब ये हमारी 1 जनवरी से न्यू साल चलेगा। 1 जनवरी 2014 बैलेंस कितना आ गया हमारे पास? 74,100। तो 74,100 बैलेंस है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी दोबारा? पिछले साल 1 जुलाई 2013 को हमने स्टार्ट किया था। 1 जुलाई 2013 से 6 माह बनते हैं, ये हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन निकाली थी। अब हमने 12 माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है। टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 78,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो 10/100 से ये 7800 जो है इसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की हमारे पास आती है। अगर इसको 12 माह से भी ऐसे करेंगे तो 12 से 12 कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 7800। और बैलेंस कितना बच गया? 66,300 जो है हमारा बैलेंस बच गया। फर्स्ट जनवरी 2015 बैलेंस कितना आ गया? 66,300। अब हमारी डेप्रिसिएशन जो है 31 दिसंबर 2014, सॉरी 15 आ गया हमारे पास। 31 दिसंबर 2015 को हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बचती है कितनी आ गई? 7,800। यानी वही वाली जो पूरे साल की 1 जनवरी से 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक 12 माह की डेप्रिसिएशन 7,800 हमारे पास आई थी। अब 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक फिर 12 माह बनते हैं, तो 12 माह की वही डेप्रिसिएशन दोबारा आ जाएगी। क्यों कि हमारे पास मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का जो है वो चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स रहेगी।
लेकिन जितने माह की हमने निकालनी है उतने माह के लिए ही फिक्स रहेगी। यानी अगर ये 6 माह हमने 1 जनवरी 2013 को 1 जुलाई 2013 से 6 माह की हमने 3900 अगर निकाली थी, तो नेक्स्ट ईयर अगर हम 6 माह इस्तेमाल करके 1 जुलाई को या 30 जून को इसको सेल कर देते, तो फिर हमने फिर 6 मंथ की यही डेप्रिसिएशन निकालनी थी। तो अब क्या कर रहे हैं, हम 12 माह की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। 12 माह की इधर भी 7800 आई थी, अब नेक्स्ट ईयर जो है फिर 12 माह की निकालनी है, तो फिर वही 7800 ही आएगी। तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इस तरह समझ लें कि हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालनी है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, हमेशा 78,000 ही रहेगी। आप जितने साल की मर्जी निकाल लें, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 78,000 मल्टीप्लाई 10/100। तो इसकी दोबारा निकाल लोगे तो फिर 7800 ही आएगी। तो इसलिए जितनी भी डेप्रिसिएशन निकालनी है, हमने जितने साल की भी निकालनी है, इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालनी है। इसलिए हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट की डेप्रिसिएशन सेम आती जा रही है। ये हमारे पास 58,500 आ गया। $58,500 जो है इसका बैलेंस आ गया। तो कितने साल का हमने निकालना है, फर्स्ट 4 इयर्स। 4 इयर्स का हमने निकालना है। 3 इयर्स का निकल गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4। 1 जनवरी 2016 बैलेंस कितना आ गया, 58,500। दिसंबर 31 2016 डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास, फिर ओरिजिनल कॉस्ट वाली डेप्रिसिएशन आ गई। यानी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 78,000 है। 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर हमारे पास 7800 ही आएगा। तो ये हमारे पास 50,700 आ गया। $58,500 इसका टोटल है और बैलेंस कितना है, 50,700। 4 इयर्स के बाद हमारे पास बैलेंस जो बच गया वो 50,700 बच गया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस न्यूमेरिकल में जो अहम टॉपिक था वो डेट वाला, कि जो डेट है उसके हिसाब से हमने इसको कैसे निकालना है। तो जब भी डेट आए, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, तो हमने जितने माह मशीन इस्तेमाल की है उतने माह की ही हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। यानी 78,000 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है। क्यों, हमने 6 माह गुजर गए थे जब इसको परचेज किया। तो 6 माह गुजरने के बाद हमारे पास बचे कितने माह, जितने हमने इस्तेमाल की है, 6 माह हमने इस्तेमाल की है, तो 6 माह की हमने डेप्रिसिएशन इसकी निकाल देनी है, 3,900। नेक्स्ट ईयर जब आएगा, नेक्स्ट ईयर हमने फिर पूरे साल की निकालनी है। पूरे साल की 12 और 12 कितनी आ गई, 7,800 हमारी पूरे 12 माह की डेप्रिसिएशन आई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। इसी तरह हमारे सारे न्यूमेरिकल जो है इस चैनल पे सोल्व आपको अवेलेबल होंगे। तो इसको शेयर भी किया करें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके।